हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, चिंटिया बनेगा अब मास्टर। आज की क्लास में हम इंग्लिश में ग्रामर पढ़ रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें हमने देखा है कलेक्टिव नाउन, और आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जिसमें क्वालिटी हो, एक्शन हो या फिर स्टेट, इसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए आप सिर्फ इस पर फोकस मत रहिए कि इतना हो गया, काम जम गया। चिंटिया को बहुत सारी बुक्स पढ़ना है, तो बहुत सारी से मतलब कोई एक ऑथेंटिक बुक रेन एंड मार्टिन पढ़िए, देन RS अग्रवाल की बुक्स है, इसके अलावा बाला साहेब शिंदे ये सर की भी बुक्स बहुत अच्छी है, जिसमें आपको कंटेंट मिलता है, वो बुक्स पढ़ो। अक्सर हो क्या रहा है कि चिंटिया देखता है वीडियो और समझ जाता है बस अपन तो पास है। जैसी पेपर देने जाता है मार्क्स कम हो जाते हैं। जैसे आपने देखा है कल एक मार्क्स की वैल्यू थी सिलेक्शन के लिए। जब एहसास होता है हमें, अभी हम वक्त ऐसे निकालते, नोटिफिकेशन, एग्जाम फॉर्म डेट, एग्जाम डेट जब आती है ना, तो आपको बहुत कम समय मिलता है, 1 महीना या बहुत हो गया 2 महीने। अभी 6 महीने 4 महीने टाइम है, लेकिन अभी नहीं पढ़ते हम। जब डिक्लेयर होती है डेट तब पढ़ते हैं, उसका कोई मायने नहीं होता है। अभी से शुरू कर दो, फिर देखो आप अपना रिजल्ट। 100 के ऊपर टीटी हो या मार्टेट हो, अब की बार 110 पार, अब की बार 400 पार नहीं। ड्रीम बिग रखो। तो हम देख रहे हैं जैसे लाफ, अब इसमें जो है एडजेक्टिव से नाउन बनता है, वर्ब से भी नाउन बनता है। तो ये डिटेल आपको बुक्स में मिलेंगी। 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट के वीडियो में आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि ऐसा पढ़ो और ये पढ़ो। तो पूरा डिपेंड यूट्यूब पर मत रहो। यूट्यूब आपको गाइडेंस दे रहा है, लेकिन आपको बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई स्टूडेंट बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। परचेज करो, जीरोक्स करो, लेकिन पढ़ो, और जीरोक्स क्लियर अच्छे वाली, नहीं तो बस कॉपी पे कॉपी निकाल रहे हैं। देन लाफ, लाफ्टर, नो, नॉलेज, सर्व, सर्विस, हाई, हाइट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, डाई, डेथ, ट्रू, ट्रूथ, फ्री, फ्रीडम, डीप, डेप्थ, यंग, यूथ, क्रूअल, क्रुअल्टी, पुअर, पॉवर्टी, ऐसे वर्ड्स आएंगे। अब ये मत सोचना इससे क्वेश्चन आएगा क्या, ये तो बहुत ही पंचट वर्ड दिख रहा, वो पंचट वर्ड आपको बाहर कर देता। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, जितना हल्का होता है ना वो उतना सर के ऊपर चढ़ता है। तो इसलिए उस हल्के को पहले क्लियर करो। हम हल्के वर्ड को देखते भी नहीं। कभी कभी इतने इजी वर्ड आते हैं स्पेलिंग मिस्टेक में कि हमारे आसपास में, कि बैंक में जा रहे हैं, BN के बैंक, नदी का किनारा भी होता है BN के बैंक, और क्या होता है जहाँ पैसे जमा करते हैं, चेक, बैंक का चेक, RCHEC के चेक, फर्क है। तो ये हमारे रोजमर्रा जिंदगी में, लेकिन हम एग्जाम के टाइम उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो महाटेट और TT यही तो चेक कर रहे हैं आपका ध्यान कहाँ है। प्लॉट बेचने पर तो नहीं है, साइड बिजनेस करने पर तो नहीं है। जैसे बहुत सारे मास्टर साइड में प्लॉट बेच रहे हैं, बहुत सारे मैडम लोग साइड में बिजनेस कर रहे हैं। तो आप अपना कॉन्सेंट्रेट टीचिंग पर रखिए, तो बच्चों को सही क्वालिटी मिलेंगी। क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर। ये इन्वेस्ट करने के चक्कर में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, इसलिए आपके अंदर क्वालिटी नहीं है। तो इसलिए आपको करना क्या है, अच्छी बुक्स पढ़ो। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हम, वी हैव नो टाइम। 5 रुपए का है अखबार, बहुत हो गया 10 रुपए। आपकी 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 70,000 रुपए की सैलरी में 10 रुपए का आप उर्दू का अखबार, उर्दू की मैगजीन नहीं पढ़ रहे, फिर क्या कर रहे हो आप? जबकि उर्दू के नाम से पैसा खा रहे हो, उससे सैलरी मिल रही है आप, और उर्दू को बचाने का काम आप ही नहीं कर रहे हैं। ये सब सोचना पड़ेगा आपको। देन
थिंक, थॉट, लाइव, लाइफ, बिलीव, बिलीफ, चूज, चॉइस, किंग, किंगडम, हीरो, हीरोइज्म, ऑथर, ऑथोरिटी, पैट्रियट, पैट्रियटिज्म, इन्फेंट, इन्फेंसी, जज, जजमेंट, चाइल्ड, चाइल्डहुड, ब्रेव, ब्रेवरी। अब इसके अलावा ज़्यादा इंफॉर्मेशन, भाई क्वालिटी में कौन सा वर्ड आता है, एक्शन में कौन सा वर्ड है, देन स्टेट यानी हालत, इसमें कौन कौन से वर्ड है, फिर वर्ब कौन सा है, वर्ब से नाउन बनाना है हमें, एडजेक्टिव कौन सा है, एडजेक्टिव से हमें नाउन बनाना है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको बुक्स में मिलेंगी। बुक्स में बहुत सारा कंटेंट होता है और उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और उसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। जैसे आप आर.एस. अग्रवाल की बुक्स लीजिए, देन बाला साहब शिंदे, देन अरिहंत पब्लिकेशन, बहुत सारे, लुसेंट है, जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है, और इसमें ये भी रहती चॉइस। अब जैसा किसी बंदे को बहुत अच्छी लगी कोई बुक्स, तो उसकी जो 12 के बेस पर या ग्रेजुएशन में कॉलेज लाइफ में जो पढ़ता है उसको संभाल कर रखता है, वो कंटेंट उसको बहुत अच्छा लगता है, वही पढ़ता है वो, तो वही पढ़ो आप, आपको समझ में आ रहा है ना। अब कहीं पर भी जाएंगे आप थिंक का थॉट ही होगा, लाफ का लाफ्टर ही होगा, हर पब्लिकेशन वाला अलग अलग नहीं बोलेंगे आपको कि भाई लाफ है लाउटिंग, डाई है डाइंग, नो, डाई का डेथ ही होगा, देन ट्रू का ट्रूथ ही होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस बुक्स को कितना अच्छा समझते हैं। तो आपको अगर टीईटी या फिर महाटेट जो भी एग्ज़ाम पास करना है, चिंटिया को तो पहले टीईटी पास करना है, उसके बाद महाटेट। अब महाटेट पास करने के लिए हार्ड वर्किंग एंड परसिवियरेंस द की टू सक्सेस, यानी आपको क्या करना है, सख्त मेहनत और मुस्तकिल कोशिश, कंसिस्टेंसी के साथ। जब कंसिस्टेंसी आ जाएंगे आपके अंदर, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ वीडियो देखने से पास नहीं होंगे आप, आपको करना क्या है, सिलेबस पढ़ना है, देन PYQ। अब जैसे कुछ स्टूडेंट, भाई हमने तो 10 साल के PYQ सॉल्व किए, जैसा 2023 के महाटेट में क्या हुआ कि सब लोगों ने पूरे PYQ 2017 के महाटेट के पूरे पेपर सॉल्व कर लिए, और आज उनको कितने नंबर मिले, 50, 60, 70। और जबकि उनके बाद के जो फ्रेशर थे, उन्होंने स्टार्ट से कुछ नए तरीके से पढ़ा। सिर्फ PYQ सॉल्व करने से नहीं हो जाता है, अरे आपके माइंड में, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टाकी है, ओके, टाकी के यहाँ पर क्या है, नल लगा हुआ है। अब यहाँ पर पानी कब आएगा, जब इसके अंदर कुछ रहेगा। अब आपके माइंड में कंटेंट ही नहीं है सिलेबस का, तो कितने भी PYQ सॉल्व कर लो, सिर्फ PYQ से सॉल्व नहीं होगा, सिलेबस को पढ़ना है। इंग्लिश में इंग्लिश का कंटेंट, मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी, मराठी, ज्योग्राफी, GK, जितना कंटेंट आप पढ़ो, फिर आप PYQ सॉल्व करो। उसके बाद टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल पोर्शन, फिर देखो आप कैसे मार्क्स नहीं मिलते हैं। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।